जी दोस्तों नमस्कार। और आपको मैं पुनः वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज आपको बड़ी ही एक दिव्य धरती, दिव्य महापुरुष के कर्म स्थली, उस स्थल से आपको सीधे लाइव दिखा रहा हूं, देवराहवा बाबा। और देवराहवा बाबा का यह पूरा आप दृश्य पीछे देख पा रहे हैं। यहीं इसी मचान पर देवराहवा बाबा रहा करते थे। आज से 30 साल पहले इसी पर बैठ करके और लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। आज हम बताएं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं आया हूं साथ में, यह जो मैं आया हूं पांडे जी के सानिध्य में, डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे जी के आशीर्वाद से। और अनिल जी हमारे साथ हैं, साथ में उनकी मैडम है। और तो आइए मैं एक एक कर सबसे बात करता हूं कि यहाँ आने के बाद उनको कैसी अनुभूति हुई है, कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग है। तो आइए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले पांडे जी से मैं बात करूं। और पांडे जी को आप बताऊं कि यह भी बहुत ही दिव्य पुरुष हैं और इस सब में बड़ी ही आस्था और विश्वास रखते हैं। सबसे पहले पांडे जी, आप हमें लाए इस जगह पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, मैं ये आपसे जानना चाहिए कैसे आपके मूड में आया, कैसे अचानक, जबकि शाम को ही हमसे बात हुई थी, इस सब का कोई चर्चा नहीं था, लेकिन इस धरती पर आपको आने का उद्देश्य कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक संत नहीं चाहेंगे तब तक आप उनकी धरती पे नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं से प्रेरणा हो जाती है, ये तो बात आप भी सुने होंगे। लेकिन हमारे मन में जो प्रेरणा हुई, मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें मेरे जो गुरुजी हैं सिद्धार्थ औलिया जी, हम लोग उसको शिष्य परंपरा से आते हैं, सिद्धार्थ औलिया जी हमारे गुरु हैं। उन्होंने चर्चा किया कि वो देवराहा बाबा से मिलने आए थे, तो उनके साथ एक और मित्र भी उनके आए थे। दोनों मित्र पहुंचे यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ थी। तब जो ये सरयू माँ है, दूरी हो गई थी। पहले तो ये सरयू में ही ये था जी आश्रम, और दूरी हो गई थी। तो बाबा गए थे स्नान करने। तो जब ये लोग आए तो कुछ लोग यहाँ पे थे, हमारे गुरुदेव पहुँचे, बहुत पहले की बात है। लेकिन देखते देखते भीड़ बढ़ गई, 2000 के आसपास लोग जमा हो गए। अब जो गुरुदेव के साथ में थे, उनके दोस्त बड़े चिंतित हुए कि अब तो बाबा का दर्शन होगा नहीं। हमारे गुरुदेव बोले कि नहीं, बाबा आएंगे और बाबा का दर्शन भी होगा। और बाबा आते हुए दिखाई दिए तो गुरुदेव भाव से प्रणाम किए। जब भाव से प्रणाम किए तो बाबा वहाँ रुक के आशीर्वाद दिए, यानी बाबा के पास बात पहुँच गई। हाँ, तो ये लोग देख रहे थे। और जैसे बाबा मचान पे आए, वैसे ही आवाज़ दिए कि रजनीश के 2 शिष्य जो उधर खड़े हैं आ जाओ। अच्छा, बाबा को मालूम मंच पे आते आते क्या हम सोच रहे हैं। तो यहाँ पे जब आए तो गुरुदेव का दर्शन हुआ, तो वही पैर रख के जैसे आशीर्वाद दिए और कहे कि अभी मैं दिव्य शक्तियों से जुड़ा हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग लो। अच्छा। तो गुरुदेव बोले कि हमको मांगना कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ करिए कि मेरी सारी मांगे विदा हो जाए। तो बाबा लगे हंसने, बोले कि ये तो चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये तो तुम्हारे गुरु जो है वो सो रजनीश, वो देंगे तुमको, बस मुझसे तुम क्या चाहते हो मांग लो। बाबा कहे कि एक फोटो खिंचा जाए, तो फोटो खिंचाया। अच्छा, उस समय कैमरा वाला, रील वाला कैमरा था, फोटो खिंचाया। तो दोनों लोग खड़े हुए अगल बगल, फोटो खिंचाया। बाबा कहे अच्छा एक बार और, एक और फोटो खींचो। 2 फोटो खिंचाया। बड़े उत्साहित थे कि हम गुरुदेव की, हम बाबा जी के साथ में बाबा जी के साथ फोटो हुआ। और जब ले जाके वो फोटो साफ करवाया गया तो इन दोनों लोगों का फोटो तो था, लेकिन बाबा का फोटो उसमें से गायब था। मतलब ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं कल ही लौटा हूँ 200 किलोमीटर गाड़ी चला करके, फिर भी आज हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए हैं उसके बाद से आपको कैसी अनुभूति हो रही है? देखिए, अनुभूतियाँ जो होती हैं किसी भी ऋषि महर्षि के जब स्थल पे आप जाते हैं तो वो तपोभूमि होती है, वहाँ पे उनकी ऊर्जा होती है। कहीं भी आप जाइए, वहाँ पे एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसी को तीर्थ बोलते हैं। बहुत दिन तक यहाँ पे बाबा रहे तो बाबा की ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा से आप यदि गुरुमुख हैं, गुरुमुख बोले तो आपके कोई गुरु है, हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन हमारे गुरु का परिचय है। बिल्कुल। जैसे हम आपके इनके घर जाएं,
आप इनके घर जाएं और मेरा परिचय दें तो ये आपको पहचानेंगे, जी जी। फिर यथोचित जो आशीर्वाद होगा आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही जब भी किसी संत के पास, हम लोग गुरुदेव सिखाएं कि जब भी किसी संत के आश्रम पे जाइए तो एक बार अपने परिचय दीजिए कि हमारे गुरुदेव, हम अपने गुरुदेव से। तो गुरुदेव का जब परिचय देते हैं तो संत की जो ऊर्जा होती है वो आपसे कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने आते हैं। और ये हम लोग सीखे हैं वो सुधारा में कैसे। तो हम लोग जब गुरुदेव का परिचय देते हैं तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जब हम गुरुदेव का परिचय देंगे तो हमें आशीर्वाद प्राप्त न हो। तो हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बिल्कुल। और अच्छा लगा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस धरती से, बाबा की इस अद्भुत जगह से? देखिए, एक तो बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी संत का तपोभूमि है, जो क्षेत्र है, जिसे तीर्थ बोलेंगे, उस तीर्थ पे कहीं ना कहीं जाना चाहिए। और सामान्यतः मैं यह देखता हूँ जब कोई व्यक्ति तीर्थ पर जाता है तो जाके करता क्या है, उसकी परिक्रमा करता है, घूमता है, बैठता है और चला जाता है। यानी मंदिर में गए और देवता से आपका कोई रूबरू नहीं हुए। जब आप शांत बैठते हैं, जब आप वहाँ ध्यान करते हैं, जब अपने दिल से नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ना एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन प्रणाम दिल से उठना चाहिए, क्योंकि दिल की ही आवाज़ जाती है, आपकी भावनाएं पहुँचती हैं, भाव ही पहुँचता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतना दिव्य जगह है कि जब भी फुर्सत मिले यहाँ आके घंटा 2 घंटा बैठ के ध्यान करना चाहिए और बाबा की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। तो जब भी किसी संत के स्थान पे जाएं तो वहाँ बैठें, आवाज़ दें, पुकारें। और जब आप दिल से पुकारते हैं, और खासकर यदि आप किसी गुरु के शिष्य हैं, गुरु सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखती है। आपका कोई परिचय नहीं है लेकिन आपका गुरु का परिचय है। तो जब गुरु के शिष्य हैं तो गुरु के मार्फत आप याद करिए तो संत का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जहाँ हम लोग याद करते हैं कि आशीर्वाद न मिले। तो मैं यही चाहूँगा कि जो लोग भी आए इस शांत जगह पे आके ध्यान करें। और बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, यह जो धरती है, इसी धरती पर कभी इंदिरा गांधी आती थी, कभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, राजीव गांधी आते थे, और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते थे। और आज उस धरती पर हम लोग बैठे हैं और यहीं ऊपर बाबा आशीर्वाद देते थे। और बड़ी सौभाग्यशाली है कि हम लोग सभी लोग एक साथ बैठ करके और इस जगह का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। पांडे जी कुछ कह रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप देखते हैं कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? पंजा। हाथ का पंजा है। ये पंजा कैसे हुआ चुनाव चिन्ह? इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगी थी और उस समय हार गई थी जी, तो बाबा के दर्शन के लिए आई। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और बाबा ने उनको, बाबा सबको पैर से आशीर्वाद देते थे, जो भी आता था पैर से आशीर्वाद देते जी। और जब इंदिरा गांधी आई तो उनको हाथ से आशीर्वाद दिया, पंजा दिखाया। और तभी से उनका चुनाव चिन्ह पंजा हो गया। और बड़ी ही माने पूर्ण बहुमत से उसमें सरकार यह इस धरती का और बाबा का आशीर्वाद है। तो अगर ये है हमारे अनिल जी, अनिल जी आप भी कुछ दो शब्द यहाँ पर आ करके आपको कैसा फील हुआ? मतलब मेरे पास कोई वैसा शब्द नहीं है कि मैं एक बात की मैं कह पाऊँ। अभी मैं ध्यान में था, ध्यान से मैं जैसे बाहर हुआ हूँ पूरी वाइब्रेशन हो गई शरीर में। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नींद की गोली दी गई है। 10 सेकंड तो मुझे अपने आप में एडजस्ट करने में लग गया है। और यहाँ पर कोई तीसरी ताकत है, तीसरी शक्ति है जो अभी हमसे कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले एक परिवार आया हुआ था जो गेट पे ही बोल रहे थे जब आप पहला वीडियो बना रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि एक वाइब्रेशन हो रहा है शरीर के अंदर। यानी कि आपको कुल मिला कहने का मतलब कि यहाँ पर एक वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है, बिल्कुल, और एक शक्ति है अनूठी। आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो अलौकिक शक्तियाँ हैं जो हमको ऊर्जा देती हैं, जो हम देख तो नहीं सकते हैं लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे हम लोग आते हैं, समय दे रहे हैं,
तो उसको हम लोग महसूस करें तो वो शक्तियाँ हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा से मैं चाहूँगा कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें और साथ में पूरे इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं, उन सारे लोगों पर, पूरे ब्रह्मांड पर बाबा का आशीर्वाद पड़े और सबका दुख दूर हो, सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य उन सभी को मिले। इस धरती से हम लोग यही कामना करते हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, अनिल जी, अनूप जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।